So we'll see the topic complementary filiation. So complementary filiation से पहले we'll understand what is filiation. The fact of being child to particular parent, और parent इसको बोलते हैं filiation. मीन्स आप किससे आप डिसेंट ड्राइव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फादर साइड से आपकी जो सरनेम आता है फादर साइड से आता है, तो वो क्या है आपका फिलिएशन. द फैक्ट ऑफ बीइंग चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट से बोलेंगे फिलिएशन. सो ये टर्म जो था कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन, इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है. जैसे लॉक इनकी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को पूरक होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. जैसे आपके फादर के साइड आपके कौन से फिलिएशन, तो आपकी मदर साइड के जो रिलेटिव होंगे किन्स होंगे उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. तो complementary filiation as a term was introduced by a group of decent anthropologists. So decent anthropologist इस तरीके से लिखते हैं, decent ये गलत स्पेलिंग है, तो decent anthropologist इनको decent theorist भी बोलते हैं. foremost of whom was Amfortis in societies with unilinear descent group. तो Amfortis ने स्टडी किया था societies with unilinear descent group. unilinear descent group मतलब आप decent एक बंदे से ड्राइव करते हैं, या तो फादर से या मदर से. People recognize the kinship links with relative who do not belong to their own descent group. फॉर एग्जाम्पल आपके डिसेंट ग्रुप कौन है, फादर, लेकिन आपका किनशिप लिंक किसके साथ है, मदर साइड रिलेटिव से भी है, तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. और किसने इस पर बात की थी सबसे ज़्यादा, किसने बात की थी, एम्फोर्टिस ने बात की थी इसके बारे में. डिसेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एंड फॉरमोस्ट होम वाज एम्फोर्टिस. सबसे आगे कौन थे इनमें से, एम्फोर्टिस, मेयर फोर्टिस. सो इज मेयर फोर्टिस, ही इज़ साउथ अफ्रीकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो ही इज साउथ अफ्रीकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. इन्होंने काम किया था अमंग द Talensi and Ashanti tribes in Ghana. So thus in society with patrilineal descent, individual had a more important socially defined link with a member of their mother family, such as maternal grandparents. तो पैटिलिनियल सोसाइटी जहाँ पे पैटिलिनियल डिसेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका सरनेम कहाँ से आता है, फादर से आता है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे सोशली डिफाइंड लिंक होते हैं मदर साइड रिलेटिव से. फॉर एग्जाम्पल नाना नानी हो गए, मामा हो गए, मौसी हो गए, तो उनके साइड से भी काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप होते हैं. वाइल इन द मेट्रिलिनियल सोसाइटी इंडिविजुअल हैव सिमिलर रिलेशन विद फादर फैमिली. और जहाँ पे मेट्रिलिनियल सोसाइटी है, जहाँ पे आपका डिसेंट कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है, वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपको मिलेंगे फादर्स फैमिली के साथ. जैसे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में मदर साइड के जो रिलेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. और जो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन कौन से होंगे, फिलिएशन होंगे मदर साइड के जो रिलेशंस हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन होंगे फादर साइड के रिलेशंस. एंड एम्फोर्टिस ने ये कंसेप्ट स्टडी किया था इन द अफ्रीकन सोसाइटी लाइक टेलेंसी ऑफ घाना. कहाँ पे स्टडी किया था, इन टेलेंसी ऑफ घाना, इन विच फोर्टिस डिस्क्राइब हाउ टेलेंसीज शो देयर कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन एज डिफरेंट फ्रॉम देयर लिंकेज लिंक. जो लीनियज लिंक कहाँ से है, सपोज फादर या मदर के साइड के लीनियज लिंक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन कहाँ से है, सपोज फादर के साथ अगर लीनियज लिंक्स है, मतलब फादर से डिसेंट आ रही है, तो मदर से क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन. ये स्टडी किसने किया था, एम्फोर्टिस ने. कौन सी ट्राइब थी, इन द टेलेंसी ऑफ घाना. सो मेयर फोर्टिस 1906 से 1983 इन्होंने स्टडी करी थी साउथ अफ्रीका में, एंड घाना में स्टडी की थी टेलेंसी एंड अशांति ट्राइब में. तो टेलेंसी ट्राइब ये कहाँ पे रहती है, इन द घाना. सो वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है घाना, यहाँ पे स्टडी की थी इन द टेलेंसी ट्राइब बाई मेयर फोर्टिस. तो इस टाइप के लोग होते हैं इन द टेलेंसी ट्राइब ऑफ घाना. सो दीज आर द काइंड ऑफ द पीपल इन द टेलेंसी ट्राइब ऑफ घाना. सो एक ट्राइब टेलेंसी, एक है अशांति ट्राइब ऑफ घाना. तो ये लोग हैं अशांति ट्राइब ऑफ घाना. दिस बिलोंग टू अशांति ट्राइब ऑफ घाना. सो मेयर फोर्टिस ने स्टडी की द टेलेंसी एंड अशांति ट्राइब्स ऑफ घाना. एंड मेयर फोर्टिस के एकेडमिक एडवाइजर थे ब्रॉनिस्लॉ मालिनोव्स्की. सो द ब्रॉनिस्लॉ मालिनोव्स्की ये कहाँ से थे, पोलैंड से थे. ही वॉज फ्रॉम पोलैंड. इनको बोला जाता है फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलराइजिंग फील्ड वर्क, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म. So Fortis studied the concept of in the African society like Talensi of Ghana, in which Fortis describe how the Talensi show their complementary filiation as different from their lineage link. The lineage link always has political and hierarchical connector. और जहाँ पे lineage link होता है कैसा ऐसा करेक्टर था, political and hierarchical. Political means family politics. For example, father and चाचा के बीच में क्या होता है, फादर एंड फादर के भाई के बीच में दिक्कत हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी इशू, एक वो हो गया पॉलिटिकल डिस्प्यूट. प्रॉपर्टी इश्यूज जो पापा होते हैं उनके भाई होते हैं उनमें. और ऊपर से जैसे सास है, सास आपकी मम्मी को परेशान करती रह रही है या मम्मी सास को परेशान कर रही है, ये भी क्या है, पॉलिटिक्स चलती रहती है. तो द लिंकेज लिंक्स ऑलवेज हैज़ पॉलिटिकल एंड हायरार्किकल कैरेक्टर. हायरार्किकल फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा दादा की चलेगी, पापा की चलेगी, मम्मी की कम चलती है. तो इस तरीके से एक हायरार्किकल कैरेक्टर होता है.
तो लीनिएज लिंक जहाँ से आपकी डिसेंट आती है, तो लीनिएज लिंक ऑलवेज हैज पॉलिटिकल एंड हायरार्किकल कैरेक्टर। Thus both complementary affiliation is emotional and more personal। जो आपका complementary affiliation होता है ज़्यादा इमोशनल होता है, ज़्यादा पर्सनल होता है। फॉर एग्जाम्पल नानी के यहाँ बहुत प्यार मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो complementary affiliation है आपका क्या है, इमोशनल और मोर पर्सनल होता है। इट ऑल्सो गिव्स अ फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस। और वहाँ पे अब नानी के घर पे कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो, कुछ ज़्यादा चिल्लाते नहीं है, तो वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है, तो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ से क्या होता है, देयर इज अ अथॉरिटी। यहाँ पे लीनिएज लिंक में अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा कहेंगे वही करोगे, आपके नाना या मामा की इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, तो वहाँ से ज़्यादा प्यार मिलता है। एंड यहाँ पे अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ पे आपको बॉन्डेज सा फील होता है। लेकिन वहाँ पे क्या बोलता है, इंडिपेंडेंस सा फील होता है। इन द कॉम्प्लीमेंट्री एफिलिएशन इज इमोशनल मोर पर्सनल, इट ऑल्सो गिव अ फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस। सो एडमंड लीच की बात करें, आर्ग्यूड दैट कॉम्प्लीमेंट्री एफिलिएशन इज नॉट अ म्यूटेड किनशिप बट रादर द पार्ट ऑफ अफिनल लिंक्स। ये कोई म्यूटेड किनशिप नहीं है, किसने बोला है, एडमंड लीच। बट इज अ पार्ट ऑफ अफिनल links. So he is Edmund Leach. He is a British anthropologist. So he is a social anthropologist and academic. तो ये कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, यूके से। तो ही इज़ अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, was born in 1910, died in 1989 from UK. He was from UK. Edmund Leach. So Edmund Leach is a British anthropologist. He argued that complementary affiliation is not a mutual kinship but rather a part of affinal links. So Edmund Leach argued that the complementary affiliation is not a mutual kinship. ऐसे कोई mutual kinship नहीं है, but rather than a part of affinal link. Affinal links, for example, marriage links. Marriage link का part है, for example, mother की तरफ क्या है, complementary affiliation, तो ये marriage link दिखाता है। तो it's not a mutual, मतलब silent kinship नहीं है, but आपका affinal link दिखाता है, means marriage relations दिखाता है। So Edmund Leach argued that complementary affiliation is not a mutual kinship but rather the part of affinal links. बात करते हैं जे गूडी की, सेट दैट वाइल वन इनहेरिट्स अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टेटस इनसाइड द डिसेंट ग्रुप, वन ऑल्सो इनहेरिट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्टेटस अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। जैसे आप प्रॉपर्टी एंड स्टेटस ड्राइव करते हो फ्रॉम योर फिलिएशन, मतलब अपने फादर साइड से, वैसे ही आप डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी और स्टेटस ड्राइव करते हो कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन से, कि मदर साइड से आप डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी एंड स्टेटस ड्राइव करते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल बता रहे हैं जी गूडी, डबल डिसेंट की, कुछ मदर साइड से आ रहा है, कुछ फादर साइड से आ रहा है। सो यहाँ पे जे गूडी डबल डिसेंट वाले क्वेश्चन में जे गूडी का ये वाला स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन वाला स्टेटमेंट जे गूडी का डबल डिसेंट में भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ पैट्रिलिनल मैट्रिलिनल होता है, इसको बोलते हैं यूनिलिनियल डिसेंट। अगर मदर साइड से भी कुछ आ रहा है, फादर साइड से भी कुछ आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम डबल डिसेंट। सो ये जे गूडी, दैट इज जैक गूडी, इज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, यूके। सो ही इज फ्रॉम यूके, इज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट from 1990 to 2015, जैक गूडी। सो मॉडर्नाइजेशन ने हर चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेटिव ही किन्स होते थे, वही आपके अलाइंसेस ढूंढते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लव मैरिज नहीं है, तो किससे बोलेंगे, फैमिली रिलेटिव से बोलेंगे, इनके लिए लड़का देख देना, इसके लिए लड़की देख लेना। अब वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। पहले क्या होता था, अब बच्चों की केयर कौन करता था, ग्रैंड पेरेंट्स। अब क्या है, बेबी केयर सेंटर्स हैं। एंड पहले पेरेंट्स को घर पे रखा जाता था, अब ओल्ड एज होम है पेरेंट्स के लिए। तो हर चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एवरीथिंग। सो पहले किन्स घूमते थे, अब क्या है, मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई हैं ये ढूंढने के लिए। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स चलती है। फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट में कुछ लोग हैं, तो सपोज उसमें से कोई अच्छा नहीं कर रहा, तो सारे कास्ट वाले उसकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कास्ट की बात क्यों करें, क्योंकि इरावती कार्मे ने क्या बोला है, कास्ट इज एन एक्सटेंडेड किंग ग्रुप इन इंडिया। एक्सटेंडेड किंग ग्रुप है, आपका कास्ट कुछ नहीं, एक्सटेंडेड किंग ग्रुप है। बिकॉज कास्ट में जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपसे, कहीं ना कहीं दूर से, कभी पास से, कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ, ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, सपोज खाना नहीं बना रहे, तो कौन होता है, किन ग्रुप भेजते हैं। तो बर्थ पे भी सब साथ में होते हैं, बर्थडे हो गया, सेलिब्रेशंस हो गए, तो सारे किन ग्रुप साथ देते हैं। शादी हो गई, तो ये क्या है, सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ किन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैरिज अलाइंसेस ढूंढना, या सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ किन ग्रुप, सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ किन ग्रुप। तो ये सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप। इसलिए इरावती कार्वे ने क्या बोला था, अगर आपने किनशिप हटा दी तो कुछ नहीं बचेगा एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करने के लिए। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में किनशिप को हटा दिया तो कुछ नहीं बचेगा स्टडी करने के लिए।